ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब चाचा रघु और भतीजे ऋषि की। रघु बड़ी ही मुश्किलों से खेती करके घर चलाता था। ऋषि और अपनी बीमार माँ का ध्यान रखता था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने भतीजे और अपनी माँ का जीवन संवारना। एक दिन रघु जमींदार के घर काम मांगने गया था। मुझे अपने खेत में कुछ काम दे दो। माँ बहुत बीमार रहती है और हमारा भतीजा ऋषि भी भूखा है। ठंड और भूख ने उसे कमजोर कर दिया है। बेचारा बाकी बच्चों के साथ खेल भी नहीं पता है। चुप कर, वो दोनों तेरे अपने हैं, मेरे नहीं। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। खबरदार, अगर तूने ये बात दोबारा बोलने की जरूरत की तो यहाँ इस गांव में कोई हमारी सच्चाई, हमारा रिश्ता नहीं जानता है। कहाँ मैं इतना धनी और कहाँ तुम गरीब भिखारी। हमारा कोई मेल है भला? भूलो मत ये सब शान और शौकत तुम्हें कैसे मिली। रघु, अपनी हद में बोल। मुझे पुराने रूप में आने ले मजबूर मत कर। तुम जैसे भूखों नंगों की यही औकात होती है। जरा सा कोई अमीर व्यक्ति दिखाने के आ जाते हो रिश्तेदारी की पीपीड़ी बजाने। तुम्हें तो ऊपर वाला देखेगा। जब गांव वालों और ऋषि को सारा सच पता चलेगा तब तुम किसी को मुंह दिखने के लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकर छोटू को बुलाकर रघु को धक्के मार के बाहर निकलवाता है। अरे छोटू, कहाँ मर गया? कामचोर, जल्दी आ इधर। जी मालिक, कहिए क्या हुक्म है? इस रघु को मेरे आलीशान घर से बाहर निकाल। इसकी मनहूस शक्ल मुंह से देखी नहीं जा रही है। छोटू रघु को धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है और उसे ताने मारने लगता है। तू आखिर बार बार अपने सम्मान को ठेस पहुंचाने यहाँ क्यों आ जाता है? तेरे अंदर लज्जा बची भी है या नहीं? हर वक्त अपना अपमान कराने की आदत हो गई है क्या तुझे? मैं तो अपने निकम्मे भाई से मदद मांगने आया था। इसमें गलत क्या है? आखिर माँ और ऋषि से उसका भी तो कोई रिश्ता है। चुप कर, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो शामत आ जाएगी गांव में। चल अब भाग यहाँ से और दोबारा अपनी गरीबी का रोना धोना लेकर यहाँ मत आना। तेरा यहाँ कोई नहीं है, जमींदार और तेरी कोई तुलना नहीं है। रात होती है। रघु निराश होकर अपने घर जाता है। उसे दुखी देखकर उसकी बीमार माँ उससे सवाल करने लगती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना गुमसुम क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। ये बता ऋषि कहाँ है? ऋषि तो सो गया है, बेचारा आज भी भूखे पेट ही सोया है। मुझे माफ कर देना माँ, मैं इतना नालायक हूँ कि तुम दोनों को ठीक से रख भी नहीं पा रहा हूँ। सुकून की रोटी तक नहीं खिला पा रहा। आज मैं हिम्मत हार कर फिर से उस पापी के चौखट पे गया था, मदद की पुकार लेकर। तू उस कुपूत, उस नालायक के पास क्यों गया? तुझे पता है ना, आज उसी के वजह से हमारा ये हाल है। उसने कई साल पहले जो अनर्थ किया, क्या तू वो सब भूल चुका है? माँ, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैं तो बस तेरे और ऋषि के अच्छे भविष्य के लिए बार बार उसके आगे झोली फैलाने जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसके आगे सर झुकने की। हम भले ही लाचारी से मर जाएं, पर उस शैतान से कोई सहायता नहीं लेंगे। अच्छा अब शांत हो जा माँ, गुस्सा मत कर। मेरा इरादा तुझे दुखी करने का नहीं था। रघु बेटा, तू उसकी बात ही क्यों करता है? जब भी उसका नाम सुनती हूँ पुराने सारे दर्द याद आ जाते हैं। चल ठीक है, अब तू सो जा। कल मैं कोई दूसरा काम ढूंढने निकलूंगा। इसके बाद वे लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही गांव में बर्फ की वर्षा शुरू होती है। हर तरफ बस ठंड कोहराम, मानो जैसे घमासान ठंड ने अपना कहर गांव में बरसाया हो। माँ उठ जा, और कितनी देर सोएगी? आज से पहले तो कभी मैंने तुझे इतनी देर तक सोते हुए नहीं देखा। सूरज सर पर आता है। रघु काफी देर से अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ नहीं उठती है। फिर वो अपनी माँ के सर पे हाथ रखता है। हे भगवान, माँ का शरीर तो बुखार से तप रहा है। लगता है माँ भी इस जालिम ठंड का शिकार बन गई। अब मैं क्या करूं? माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? पल भर में गांव का मौसम बदला। ठंड ने गांव में धीरे धीरे सबको बीमार करना शुरू कर दिया। रघु की माँ चलने फिरने लायक न बची। कुछ दिन बीते। चाचा, दादी माँ इतने दिनों से बीमार पड़ी हुई है, इनको तो होश ही नहीं आ रहा है। कुछ तो कीजिए। बेटा, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ पैसे इकट्ठा करें कि ताकि माँ के लिए दवाइयाँ ला सकूं, पर मेरा भाग्य मुझे बार बार नाकामी की राह में लाकर
खड़ा कर दे रहा है। चाचा, दिन ब दिन ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तो थर थर कांप उठता हूँ। सोचिए, दादी माँ का क्या हाल होगा। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तू दादी माँ का ध्यान रख, मैं किसी न किसी से मदद लेकर ही आऊंगा। इतना बोलकर रघु वापस जमींदार के पास गिड़गिड़ाते हुए चला जाता है। तू बड़ा जिद्दी है, फिर से आ गया बिना शर्म किए। थोड़ी बहुत भी गैरत बची है कि नहीं, या सब गरीबी में बेच खाई तूने? भाई, माँ की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें ठंड लग गई है, हमारी कुछ मदद कर दो। माँ को बचा लो, मर जाए बुढ़िया, मुझे क्या। मुझे तुम लोगों की परछाई से भी घिन आती है। अच्छा हुआ बला टल रही है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा स्वार्थी बेटा नहीं देखा। तुम अपनी ही माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिए, उसके लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी भी जगह नहीं? हाँ तो क्या हुआ? उसने मुझे दुनिया में लाया, तो क्या सारी जिंदगी उसके पैर धोकर पीऊं? मेरी बात मान, तू भी उन दोनों को मारते हुए छोड़ दे। अकेले काम करेगा तो तेरी किस्मत सुधरेगी, तुझे जिम्मेदारी उठाने की चिंता नहीं रहेगी। मैं तुझ जैसा स्वार्थी नहीं जो अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़ दूं। रघु को फिर से नाकामी ही हासिल होती है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से अपना दुख बातें लगता है। तुझे मुझसे क्या दुश्मनी है प्रभु? वो जमींदार जिसने पाप की सारी हदें पार की, उसे तूने ऐशो आराम की जिंदगी दी, और हम सब जो तेरी भक्ति में विलीन रहते हैं, तुझे पूजते हैं, उसके साथ ही इतना अन्य क्यों भगवान, क्यों? रघु रोते हुए भगवान से शिकायतें ही कर रहा था। तभी ऋषि घबराकर दौड़ते हुए वहां आता है। क्या हुआ? इतना चिंतित क्यों है? वो दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ को? दादी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है। वो आपको याद कर रही है। जल्दी चलिए। ये सुनते ही रघु ऋषि के साथ फौरन घर आता है। ठंड के कोहरे ने माँ को उकने आखिरी वक्त में पहुंचा दिया था। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। रघु को देखते ही वो धीमी आवाज में कहती है, रघु बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। माँ ऐसा मत बोल। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, तेरे इलाज के लिए पैसे लाऊंगा। बस मैं काम ढूंढ ही रहा हूँ, थोड़ी हिम्मत रख। बेटा, अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा समय आ गया है। इससे पहले मैं अपनी सांसें हार जाऊं तो जल्दी मुझसे एक वादा कर। कैसा वादा माँ? बेटा, तू कभी भी ऋषि को अकेला मत छोड़ना। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। दादी माँ, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? आपने बचपन से मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला है। मुझे कभी मेरे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप चली गई तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। रो मत बेटा, यही भगवान की मर्जी है। जो दुनिया में आया है उसे कभी न कभी तो जाना ही है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पहले तुम दोनों मुझे वचन दो कि कभी धर्म की राह से नहीं भटकोगे और ना ही कभी एक दूसरे को अकेला छोड़ोगे। माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरी ये आखिरी इच्छा मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और एक बात रघु बेटा, सही वक्त आने पर ऋषि को वो राज जरूर बताना जो हमने इतने सालों तक अपने सीने में दफन रखा था। कैसा राज दादी माँ? ऋषि के मन में सवाल उमड़ा ही था। तभी माँ अपनी आखिरी सांस गवा बैठती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। रघु और ऋषि फूट फूट कर रोने लगते हैं। चाचा, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा? हम दोनों के सर से एक माँ का सहारा छीन गया। हिम्मत मत हार ऋषि, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अकेला छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। माँ को दिया हुआ वादा मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। दोनों की दुनिया वीरान हो जाती है। दुख का सैलाब, ठंड का कहर दोनों ने रघु और ऋषि की जिंदगी नर्क बना रखी थी। ठंड ने धीरे धीरे ऋषि को भी बीमार करना शुरू कर दिया। रात का समय था। ऋषि बुखार से तप रहा था। चाचा, क्या अब मैं भी दादी माँ की तरह मर जाऊंगा? शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा, मुझे बहुत ठंड लगती है।
कुछ दिनों से बिना खाए पिए बस ठंडी झेल रहा हूँ। मुझे बचा लो चाचा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं भी जिन चाहता हूँ बाकी बच्चों की तरह खेला, पढ़ना लिखना, क्या ये सब मुझे कभी नसीब नहीं होगा। जो लापरवाही मैंने माँ के समय की वो नहीं दोहराऊंगा। कल से मैं उस बंजर जमीन में काम करूंगा जिससे मैंने सालों पहले ठुकराया था। बंजर जमीन? चाचा, हमारे पास कोई बंजर जमीन भी है? हाँ, मैंने किसी वजह से कसम खाई थी कि मैं उस जमीन में कभी कदम भी नहीं रखूंगा, पर मेरे लिए तू अभी ज्यादा जरूरी है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज समय आ गया है तुझे वो सच बताने का जिससे हमारे परिवार की नींव जुड़ी है। मेरी उम्र हो चुकी है। मुझे ये जमींदारी के पद्य को छोड़ना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तू मेरी परछाई बनकर सारी जिम्मेदारियां उठा ले। पिताजी, ये गलत है। आपके 3 बेटे हैं, आप सिर्फ एक बेटे को ही अपनी सारी जायदाद कैसे दे सकते हैं? पिताजी ने जायदाद का बंटवारा नहीं किया, बस अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अगर तुम्हें जमींदारी निभानी है तो तुम जमींदार के पद्य संभाल लो। मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं पिताजी और मां हमेशा तुम दोनों भाइयों को ही प्यार करते आए हैं। मुझे तो लगता है कि मैं इनका सगा संतान ही नहीं हूं। अरे भैया, आप गलत समझ रहे हैं। पिताजी और माँ ने हमेशा हम तीनों भाइयों को बराबर प्यार किया है। वो तो दीपक भैया बड़े हैं, इसलिए उन्हें जिम्मेदार दी जा रही है। इसमें इतना रुष्ट होने वाली क्या बात है? बेटा, तू नाराज मत हो। आधी जमीन का हिसाब किताब तू देख ले और आधी का दीपक। और रही बात रघु की, तो वो मेरा प्यार बेटा है। वो तो मेरी सेवा करेगा, मेरे साथ रहेगा। हाँ पिताजी, मुझे ये काम काज के झंझट में नहीं पड़ना। मैं तो अपने माँ बाप की सेवा करूंगा और दिन भर ऋषि के साथ खेलूंगा। को ये बात खटकती है। पिता के बीमार पिता के बीमार होते ही उसके मन में लालच जग जाती है। उसे पूरी जायदाद चाहिए थी, इसलिए मौका मिलते ही आधी रात मैं वो दीपक और पिता का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। फिर अगली सुबह माँ, देखो, ये पिताजी और दीपक भैया को क्या हो गया है? हे प्रभु, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे अपने हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपके पास चले गए। तूने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की प्रभु? रघु पूरे घर में ढूंढता है, पर जमींदार उसे कहीं नहीं मिलता। घर के सारे हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद के कागजात सब जमींदार के साथ गायब थे, जिसे देखकर रघु समझ जाता है। माँ, ये सब भैया ने किया है। मैंने उनके कमरे की तलाशी ली, ना तो वो मिल रहे हैं और ना ही घर के कागजात। सब कुछ गायब है। मैंने एक कुपुत्र को जन्म दे दिया। उस बेरहम ने अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी। एक दिन उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब हमारे पास बस एक बंजर जमीन है, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस जमीन में कभी कदम नहीं रखूंगा। इस जमीन के लालच में मेरे अपने मुझसे छिन गए हैं। बेटा, अब तो तुझे सारा सच पता चल गया है कि कैसे उस निर्दयी पापी ने तेरे पिता और तेरे दादाजी को मारा था। वो बहुत बुरा है। हे भगवान, एक बच्चे की पुकार सुन ले और उस बुरे आदमी को सबक सिखा। उसके वहां से आज मेरी दादी माँ, दादाजी, पिताजी सब मुझसे दूर हो चुके हैं। सच सामने आया। ऋषि अंदर से टूट गया। उसके अंदर जीने की कोई उम्मीद न बची। ठंड ने अपना करतब दिखाना शुरू किया। ऋषि की भी हालत खराब होनी शुरू हो गई। अगली सुबह होते ही रघु ने अपने बंजर जमीन में कदम रखा और खुदाई शुरू की। काम करते करते शाम हुई। कुहासा बढ़ने लगा। रघु इस बेदर्द ठंड में एक फटे पुरान कपड़ों में खेती कर रहा था, पर उसके नसीब ने उसका साथ नहीं दिया। बंजर जमीन में काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। रघु निराश होकर वहीं बैठ गया। भगवान, अगर तू यही चाहता है कि ये ठंड मेरे सारे अपनों को मुझसे दूर कर दे, तो तू मेरी भी सांसें छीन ले। मैं अकेला इस दुनिया में रहकर क्या ही करूंगा। रघु हिम्मत हार चुका था। तभी जमीन के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगी। अरे, ये रोशनी किस चीज की है?
थोड़ी खुदाई करके देखता हूँ। रघु ने खुदाई की। जमीन के अंदर से आने वाली रोशनी और कुछ नहीं बल्कि खजाना था। रघु ने खजाने को बाहर निकाला, तभी एक भेड़िया खजाने के संदूक के पास खड़ा था। ए दुष्ट इंसान, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से, वरना जान से जाएगा। तुझे तेरे किए का भुगतान मिला है। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, पर तूने मेरी बात न सुनी। अब भुगत अपना कर्म। रुक जा, आगे बढ़ने की भूल न करना। आप मुझे गलत ना समझिए, मैं लालची नहीं हूँ। मुझे बस इसमें से थोड़े ही सोने के सिक्के चाहिए, ताकि मैं अपने भतीजे रवि के लिए दवाइयाँ और गर्म कपड़े ले सकूं। रघु के दिल से निकलने वाली हर एक विनती उसके सच्चाई का प्रतीक था। निस्वार्थ भाव से विनती करता देख भेड़िया प्रसन्न हुआ और रघु ने कुछ सोने के सिक्के उठाए। फिर वो ऋषि के लिए खाना, गरम कपड़े और दवाइयाँ लेकर घर गया। चाचा, आप इतना सब कुछ कैसे लेकर आ गए? कोई लॉटरी लगी है क्या? बस ये समझ ले बेटा कि हमारी किस्मत का ताला खुल चुका है। ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबान हो गया है। अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। दोनों के खुशी का ठिकाना ना रहा। ऋषि की तबीयत ठीक हुई। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधरने लगी। अब रघु हर रात खजाने के पास जाता है और भेड़िए की अनुमति से कुछ सोने के सिक्के उठा लेता है, जिससे वो अपना घर चलाता है और कड़कड़ाते ठंड में गरीबों को गर्म कपड़े और कंबल बांटता है। धीरे धीरे पैसे जमा करके उसने एक अच्छी जमीन खरीदी और पूरी ईमानदारी से मेहनत की रोटी खाने लगा, जिसे देखकर जमींदार को जलन होना शुरू हुई। अरे छोटू, ये अचानक उस मनहूस रघु की तकदीर कैसे बदल गई? मालिक, मैंने ये सुना कि उसके हाथ कोई अनोखा खजाना लगा है। अच्छा, तो इसीलिए वो इतना इतरा रहा है। कल तक तो वो मेरे आगे भीख मांगता था और आज उसके ठाट बाट तो देखो। मालिक, ये सब तो आपका होना चाहिए था। आखिर आप गांव के जमींदार हैं। भला इस गांव में आपसे ज्यादा अमीर कोई कैसे हो सकता है? ये तो सही कहा तुमने। मैं आज रात ही उस रघु की खुशियां बर्बाद कर दूंगा। उसे फिर से सड़क पे ला दूंगा। जमींदार अपने ईर्ष्या और लालच के कारण अपनी तबाही की ओर बढ़ रहा था। रात होती है। जमींदार छुपते छुपाते रघु के बंजर जमीन में जाता है और खजाना देखकर उसकी चमक में अपने होश खो बैठता है। खजाना ये मेरा है। इतने सारे खजाने से तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताऊं। जमींदार खजाने के लालच में पागल होकर आगे बढ़ता है। तभी भेड़िया उसे रोकता है। रुक जा, आगे बढ़ने की भूल न करना। जमींदार भेड़िए की एक नहीं सुनता लोभ, लालसा ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि उसे अपनी मौत भी नहीं दिख रही थी। वो आगे बढ़ता है। भेड़िया गुस्से में आकर उसे काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तुझे तेरे किए का भुगतान मिला है। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, पर तूने मेरी बात न सुनी। अब भुगत अपना कर्म। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। चाचा, आखिरकार वो जमींदार मर ही गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। उसने अपने जीवन में बहुत सर पाप किए, कई निर्दोषों की हत्या की। शायद इसलिए ऊपर वाले ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। जमींदार को उसके कर्मों का फल मिला। रघु ने छोटू को गांव से निकाल दिया। अब रघु और ऋषि को उनके पुरखों की जायदाद वापस मिल चुकी थी। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उनके अच्छे कर्म और धर्म ने उन्हें जालिम ठंड में भी जीने का हौसला दिया और दोनों मिलकर गरीब गांव वालों का उद्धार करने लगे।